You are welcomed in Shivam English Mentor. Always be happy. In this video, I am going to tell kinds of simple adverbs. Kinds of simple adverb. इसके पहले वीडियो में मैंने एडवर्ब का डिफाइन किया था कि एडवर्ब क्या है। तो एडवर्ब एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाई एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन और एंड इंटरजेक्शन में बताया था। एग्जाम्पल्स भी दिया था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि एडवर्ब जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब्स, इसके बाद मैं बताया था इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। और मैंने इन तीनों के बारे में सिंपल एडवर्ब के बारे में बता दिया था कि क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में बताया था और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में, मतलब उनका भी परिभाषा ही डिफाइन किया था। और मैं यहाँ बात करूँ सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के हैं, क्योंकि इनका कोई डिफिनीसन नहीं है, मतलब ये बात करना है कि इसमें कौन कौन से हैं, वही सिंपल एडवर्ब है, उनके प्रकार ही हैं। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब्स, सिंपल एडवर्ब के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, पहले नाम लिख लें। एडवर्ब ऑफ, सब में ऑफ लगेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, सब जानना है कि कौन कौन से इसमें वर्ड हैं। तीसरा है एडवर्ब ऑफ नंबर, ऑफ नंबर। और क्या है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो एडजेक्टिव में पढ़े हैं आप, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सेम वही। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी इसको हम डिग्री भी कहते हैं, ठीक। और 5वां है एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर। 6ठा है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक। एडवर्ब ऑफ 7वां एडवर्ब ऑफ एफॉर्मेशन, और 8वां है एडवर्ब ऑफ निगेशन, ऑफ निगेशन। जितने भी एडवर्ब के मैं प्रकार बताया सब के बारे में एग्जाम्पल दूंगा और समझाऊंगा, इस सबका डिटेल बताना है। तो मैं आशा रखता हूं कि सभी लोग जानते होंगे। यह जो है अफर्मेशन को समझा, यस नो जानते हैं, तुरंत कहना यस है, यह जो है नो वाला है, नॉट है, ठीक है। अब हम जो है शुरू करें एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बताऊं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या, क्योंकि 8 प्रकार के हैं, एक दिन में बताना मुश्किल है, इसमें 2-3 को बता दें डिटेल में, ठीक है। क्योंकि मैं बताया कि एडवर्ब के बारे में इसीलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ, मैं इसका टाइप्स काइंड्स बतला रहा हूँ कि इसमें बताया रहूँगा तो इसका यूज भी पढ़ाना है कि कैसे, जैसे हार्डली, स्कार्सली, सुनर, इसकी कैसे किया जाता है। जब सब इसी में आ जाएगा तो जानेंगे कि हाँ ये क्या है। और कभी कभार पूछ भी देता है कि यह एडवर्ब, यह वर्ड जो है किस एडवर्ब में है, अधिकांश पूछता है। तो वही हम शुरू करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम
फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑफ टाइम। अब जानते हैं यह कि एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम में समय, ये एडवर्ब समय को एक्सप्रेस करते हैं, समय को व्यक्त करते हैं, और क्या है, कुछ नहीं है इसमें। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब्स, अब इसका डिफाइन क्या करना है कि इसमें समय बतावें, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, कोई जरूरत नहीं। ये एडवर्ब टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, को एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये, बताएंगे कौन कौन है, कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब जो है टाइम ही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्यों नहीं है, थोड़ा इसी में बता दें। सेंटेंस में वर्ब, सेंटेंस में वर्ब के पहले, सेंटेंस के वर्ब में, सेंटेंस के वर्ब में व्हेन लगाकर, ठीक है, सेंटेंस के वर्ब में व्हेन लगाकर, जब क्वेश्चन करते हैं, अब छोड़िए, व्हेन लगाकर एडवर्ब ऑफ टाइम का पता चल जाता, लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम का पता लगाते हैं, ठीक है। व्हेन लगाकर समझ गए हैं कि व्हेन लगाकर क्वेश्चन करने वाला है, तो सेंटेंस के वर्ब में व्हेन लगाकर एडवर्ब ऑफ टाइम का पता लगाते हैं। पहले इसमें देख ले कौन कौन से हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम निम्न है, कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है कि एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से आते हैं। तो पहले तो देखिए जो आज है, टुडे, स्टरडे, या टुडे के बाद टुमारो कर दो, आज है कल आने वाला, टुमारो, स्टरडे, क्या देखा, टुडे आज, कल, टुमारो, स्टरडे देखा। उसके बाद लास्ट डे, लास्ट, अरे लास्ट डे, लास्ट नाइट, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट लगाकर सब लिख देते हैं कि लास्ट डे, तो लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट वाला काम हो गया, जैसे लास्ट डे अलग लिख दिया, उसी प्रकार लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, देखा लास्ट से। अब नेक्स्ट का शुरू कर दें, याद करने का आसान तरीका, नेक्स्ट डे, इसी प्रकार नेक्स्ट डे, नेक्स्ट में सब लगा दीजिए, नहीं लगाया यहाँ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, जान गए। ये सब क्या है, यह जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके बाद लेट, लिटली, अगेन नहीं, लेट, लेट, लिटली, तुरंत, नाउ, अब, जस्ट नाउ, जस्ट, एगो, देख रहे हैं। जब एगो की बात आती है तो हमारा बिफोर भी आ जाता है, डायरेक्ट पढ़ते हैं तो वही भी है, नेगो, बिफोर, ये सब क्या है, टाइम बता रहा है। डेली, ऑलरेडी, अर्ली, सून, रेयरली, देखिए यही रेयरली पूछा था, रेयरली नहीं, अर्ली, रिसेंटली,
रिसेंटली, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली। देख रहे हैं क्या है? जितना देख रहे हैं वर्ड सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, देखिए इतना याद है। पहले तो सबसे आसान है टुडे, टुमारो, स्टरडे। उसके बाद लास्ट से शुरू कर, लास्ट डे से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट डे से शुरू, नेक्स्ट से शुरू कर दीजिए। उसके बाद से अलग अलग है, लेट है तो लेटली है, नाउ है, जस्ट नाउ है, जस्ट है, 3 हो गया। एगो हो गया तो एगो का बिफोर हो गया। देख रहे हैं? डेली है, ऑलरेडी है। अब देखिए बिफोर है तो यहाँ हमको आफ्टर भी लिख लेना चाहिए था। आफ्टर भी है टाइम का, एक हो गया। बिफोर, एगो से बिफोर आया, बिफोर से आफ्टर आया। अब इसमें द डे बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर, चलिए ऊपर लिख देते हैं। द डे आफ्टर, द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर स्टरडे। यह भी याद करने वाला है। डे बिफोर स्टरडे। ठीक, देखा? द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर स्टरडे। ठीक, इस प्रकार क्या है ये? यही सब लगभग यही है एडवर्ब ऑफ टाइम। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और हम सिद्ध करें कि एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं। देखिए मैं क्या कहा कि वर्ब में व्हेन लगाकर पता करते हैं। देखिए पहला, शी केम हियर स्टरडे। उसमें नया बात क्या है? आप तो जानते हैं, हमेशा यूज हुआ है। अरे स्टरडे को उसमें नहीं जानते थे कि क्या है, बस स्टरडे मैंने बीता हुआ कल ही जानते थे। आज जान गए शी केम हियर स्टरडे, वह यहाँ कल आई थी। अब क्वेश्चन मैं करूँ वर्ब से पहले, वर्ब में मैं व्हेन लगाऊँ। व्हेन डिड शी कम हियर। ये बताओ, व्हेन लगाया गया कम के लिए ना, डिड लगाया तो कम हो गया। व्हेन डिड शी कम हियर, यहाँ को वह कब आई थी? तो जवाब में एक क्वेश्चन हो गया। तो जवाब में क्या मिलेगा? स्टरडे, शी केम हियर स्टरडे। तो हमारा स्टरडे मिलेगा, स्टरडे। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। यही पूछना है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बताना है कि व्हेन वर्ब से पहले, इस कम से पहले व्हेन डिड शी कम, वह कब आई? कब आई, आई के बात हो रहा है, कब आई? व्हेन कम, यही बात हिंदी में, कब आई। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, लेकिन हमको व्हेन डिड कम, वह कब आई? तो स्टरडे। एक और एग्जाम्पल ले लें। या दूसरा, अरे हाँ दूसरा, ये तो पहचान था इसको पूछने के लिए। आई एम टीचिंग, या आई एम टेलिंग अबाउट एडवर्ब टुडे। आज मैं एडवर्ब बतला रहा हूँ, तो व्हेन एम आई टेलिंग, मैं कब बता रहा हूँ? तो टुडे। ठीक है? इस प्रकार इसमें
जैसे तीसरा ही बोल लेते हैं, शी गोज टू स्कूल डेली। डेली बताया, वह स्कूल रोज जाती है, तो व्हेन डज कब जाती है, तो डेली जाती है। ठीक है, ये डेली हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, और जो है इसका दूसरा नंबर में बताया था एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसकी बारे में बात करें। जितना एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये सब इंट्रोगेटिव जब बताएंगे उसी में डिटेल में सबका काम आएगा। जो व्हेन लगा कर क्वेश्चन कर रहा हूँ वह व्हेन भी है वहाँ इंट्रोगेटिव में, व्हाई भी है, हाउ भी है, वेयर भी है, सबका काम है उसी में। उसका एग्जाम्पल फिर मिलेगा यही सब। अब आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। जानते हैं क्या स्थान वाला, ये कुछ नहीं, स्थान बताने वाले एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे इस एडवर्ब से ये ऐसे एडवर्ब से प्लेस या ये एडवर्ब्स प्लेस को एक्सप्रेस करते हैं, ये एडवर्ब्स प्लेस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एडवर्ब्स आप प्लेस भी लिख सकते हैं या एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई बात नहीं। तो ये एडवर्ब्स प्लेस को एक्सप्रेस करते हैं, स्थान को व्यक्त करते हैं। क्या है, किसको कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस में सबके बारे में बताते हैं। सेंटेंस के वर्ब में लगाना है ना, व्हेयर कहाँ, का वर्ब में व्हेयर लगाकर, मैंने इसका क्वेश्चन करके लगाकर एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता करते हैं, प्लेस का पता करते हैं। ये कौन से हैं, इस प्रकार के एडवर्ब्स निम्न है, फॉलोइंग। पहला, यहाँ वहाँ शुरू करिए, हियर, देयर, हिदर, इधर उधर, दिदर, शुरू हो गया। हियर, देयर, हिदर, दिदर हो गया। अप, डाउन, अप डाउन, एबव, बिलो, इन विदिन, विदाउट, देखा, विदाउट। इसके बाद इनडोर्स, आउटडोर्स, इनवर्ड, अपवर्ड। ठीक, याद करने का आसान तरीका, इनडोर्स आउटडोर्स, इनवर्ड अपवर्ड, बिहाइंड, देख रहे हैं कि इसमें प्रीपोजिशन जो लग रहा है, बिहाइंड, अवे, फार, नियर, देख रहे हैं ये सब क्या है, सब स्थान है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और उसके बाद इनसाइड, आउटसाइड, बैकवर्ड, उसके बाद सब एवरीवेयर शुरू हो गया,
वेयर की कहानी, वेयर है तो आप सुनिए, हियर देयर, अब इवरी वेयर, इवरी वेयर, इवरी वेयर लग गया, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। ठीक, देख लिया, बस यही है, याद कर लीजिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस पूछ दिया कि फार जो है, पूछ दिया कि फार, फार इज एडवर्ब ऑफ, दे देगा टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी सब दे देगा, 4 नाम दे दिया। अब क्या है फार, नियर क्या है, तो फार मैंने दूर, नियर मैंने नज़दीक, इनसाइड मैंने अंदर की साइड, आउटसाइड बाहरी की तरफ, इनवर्ड मैंने भीतरी की तरफ, अपवर्ड मैंने बाहरी की ऊपर की तरफ, आउटडोर्स बाहरी, इंडोर्स। कहने का मतलब कि ये सब जो है इसमें कुछ प्रीपोजिशन दिखाई दे रहे हैं, सही बात है, प्रीपोजिशन भी हैं और एडवर्ब है। प्रीपोजिशन जब पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था कि इन जो है प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, वही बात मैं बताऊँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। और इतना है, इसको याद कर लीजिए। सबसे आसान तरीका हियर देयर, इधर दिधर, दो काम क्लियर। अप डाउन, देखिए इसे मैं याद क्या हूँ, अप डाउन, एबव बिलो, अप डाउन, एबव बिलो। ठीक है, इन विद इन विदाउट, इनडोर्स आउटडोर्स, इनवर्ड्स अपवर्ड्स, देखिए बिहाइंड अवे फार नियर अलग है, इनसाइड आउटसाइड, बैकवर्ड, ये तो सही है, इवरी वेयर, सम वेयर, एनीवेयर, नोवेयर। देखा, ये है। तो हमारा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल दे देंगे तो हमारा हाउ वेयर लगा कर क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, सी वेंट देयर, सी वेंट देयर। क्वेश्चन करें, वर्ब है वेंट में, क्वेश्चन में हमें क्या करेंगे, वेयर डिड सी गो, जानते हैं कि क्या है, वर्ब गो का वेंट है, तो क्वेश्चन करेंगे वेयर डिड सी गो। इस वर्ब में वेयर का प्रयोग किए हैं, तो वेयर की जगह पे क्या लिखेंगे, अरे देयर के जगह पर लिख दे, कोई बात नहीं, सी वेंट टू आगरा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेयर डिड सी गो, वह कहाँ गई, तो कहेंगे कि शी वेंट टू आगरा। तो जवाब में क्या मिलेगा वेयर के लिए, आगरा। आगरा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, यही आगरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, आसान है भी। इसी प्रकार थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल दे दें, देयर इज एयर एवरीवेयर। देयर इज एयर एवरीवेयर, एवरी प्रत्येक जगह, हवा प्रत्येक जगह होती है। तो एवरीवेयर है क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान है। क्वेश्चन करें, इज जो है वर्ब के पहले, वेयर इज एयर, वेयर इज एयर, तो एयर, देयर इज एयर एवरीवेयर, यानी कहेंगे। तो ये है हमारा एवरीवेयर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एक और ले लेते हैं, कोई भी। वी गो, या शी कम्स हियर, सी कम्स हियर, वह यहाँ आती है। वेयर डज सी कम, वेयर डज शी कम, वह कहाँ आती है, इसी के लिए लगा है, कम के लिए। तो जवाब क्या आप देंगे, हियर, वह यहाँ आती है। तो वेयर की जगह का उत्तर मिला हियर में। हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस।
हो गया, क्लियर है ये। पहले तो इसमें याद रखिए कि कौन कौन से हैं, ठीक। अब जो है इसमें थोड़ा बात कर दें। इसमें मैंने बताया कि कुछ प्रीपोजिशन दिखाई दे रहे थे, है भी उन वो प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है। कैसे दिखा दें? नोट, इन, विदिन, विदाउट, अप, डाउन, ठीक है। ये सब क्या है? एबव, बिलो, यही थे सब। ये क्या है? प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस भी प्रीपोजिशंस हैं, होते हैं कब? जब इनसे पहले कोई नाउन हो। बताया था प्रीपोजिशन का, जब इनसे पहले कोई नाउन हो। नाउन या प्रोनाउन हो। अन्यथा ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब्स है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन कब होते हैं? जब इनसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन हो, अन्यथा ये एडवर्ब्स है। जैसे एग्जाम्पल दे दें, वी आर इन द रूम। ये रूम नाउन है, तो इन जो है इसके पहले है, तो प्रीपोजिशन है, ठीक है। दूसरा, प्लीज कम इन, कम इन, कृपया अंदर आइए। अंदर क्या है? प्लेस। अंदर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह सबका प्रयोग होगा, ठीक है। अब ये हो गया, मैं बता दिया। और मैं तीसरा प्रकार बता दूं, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। संख्यावाचक, हिंदी में होगा, सबका हिंदी है। संख्यावाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इसमें ये एडवर्ब जो है कार्य करने के संख्या को बतलाते हैं। ये एडवर्ब्स एक्शन के कार्य करने एक्शन, एडवर्ब एक्शन लिख दीजिए। एक्शन कार्य के नंबर को बतलाते हैं, संख्या के संख्या या फ्रीक्वेंसी को बतलाते हैं। संख्या यही नंबर या फ्रीक्वेंसी को बतलाते हैं, संख्या या बारंबारता को बतलाते हैं। इसका कैसे पता चलेगा? सबके बारे में बताऊं कैसे पता चलेगा कि ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि जब एग्जाम में मिलेगा तब दिमाग में है कि प्लेस ऑफ टाइम के लिए व्हेन लगाइए, व्हेन, हाँ सही है, व्हेन लगाने पर मिल रहा है जवाब, तो जान लीजिए कि वह एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हेयर लगा कर देखिए वर्ब से पहले, तो यदि जवाब मिल रहा है तो सोचिए कि वह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और एडवर्ब ऑफ नंबर का कैसे पता करेंगे? तो वर्ब में सीधे बात बोल दिया, सेंटेंस में होगा ही। वर्ब में हाउ ऑफन, ठीक है। हाउ ऑफन कितना, कितनी बार का
हाउ ऑफन को लगाकर या कितनी बार, इसे ही हाउ ऑफन को लगाकर, हाउ ऑफन को लगाकर, हाउ ऑफन लगाइए शर्ट से पता चल जाएगा, को लगाकर एडवर्ब ऑफ नंबर का पता करते हैं, ऑफ नंबर का पता करते हैं। ठीक है, और इसमें बता दें कौन कौन से हैं। ये एडवर्ब्स निम्न है, ये एडवर्ब्स निम्न है। हम चाहे तो एडवर्ब ऑफ नंबर जो लिख रहे हैं सब में एस लगा दीजिए, क्योंकि एक तो है नहीं एडवर्ब्स ऑफ नंबर, सभी में लगाइएगा। ठीक, ये एडवर्ब्स निम्न है, कौन कौन है? वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थराइस, उसके बाद टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, उसके बाद अगेन। देखिए वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम कभी कभी, ऑफन प्रायः, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। जानते हैं ना, नेवर आ गया, नेवर इसमें, नेवर, ऑलवेज का अपोजिट नेवर, समटाइम्स, समटाइम्स, सेल्डम, हाँ लिख दिया, सेल्डम, समटाइम्स कभी कभार और कभी कभी होता है। इसका स्कारसली, स्कारसली, हार्डली, इन दोनों का यूज पढ़ाना होता है। ऐसे स्कारसली और हार्डली हैं, ये विचित्र हैं। सेंटेंसेस जो जाते हैं अफर्मेटिव होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव की तरह हेल्पिंग वर्ब पहले होता है सब्जेक्ट का। बताएंगे इसका यूज। स्कारसली, हार्डली, उसके बाद फ्रीक्वेंटली, रेयरली, रेयरली, ये बार बार पूछता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं लिख दूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्ब है ये। रेयरली कई बार पूछा है, रेयरली क्या है? रेयरली देखा, तो इसमें स्कारसली, हार्डली, फ्रिक्वेंटली, रेयरली। अब LY की बारी है। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इसी तरह एकदम संख्या बढ़ जाएगा, थर्डली, फोर्थली, जो भी। ठीक है, कहने का मतलब कि एडवर्ब ऑफ यही नंबर है। यहाँ से वंस से लेकर यहाँ तक देखिए, और ये सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली तो अब अनवर्ड चलेगा, इसकी छोड़िए। लेकिन ये तो है, वंस है, ट्वाइस है, थराइस है, अगेन है, सेल्डम है, आफ्टर है, ऑलवेज है, नेवर है। इसका खूब प्रयोग होता है, ऑलवेज का, नेवर का हमेशा प्रयोग होता है। समटाइम्स है, स्कारसली है, हार्डली है, फ्रीक्वेंटली, ये सब जो है क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर है। कैसे पता करेगा? हाउ ऑफन, कितनी बार लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो पता चलता है। ठीक है, अब इसका मैं एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। हाउ ऑफन, स्पीक वर्ब से पहले हाउ ऑफन डू आई स्पीक द ट्रूथ, तो क्या जवाब मिलेगा? ऑलवेज। क्वेश्चन किया जाए कि हाउ ऑफन डू आई स्पीक ट्रूथ, मैं सत्य कितनी बार बोलता हूँ, तो जवाब में क्या मिलेगा आपका? ऑलवेज।
हमेशा, भले सत्य मत बोलूँ, क्योंकि यहाँ बोल ऑलवेज, हमेशा। एक और एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल दे दें। ये पहला। दूसरा, आई नेवर टेल ए लाई। वर्ब के बारे में बताया हो, स्पीक द ट्रूथ बताया था, और टेल ए लाई हमेशा। आई नेवर टेल ए लाई, वही एग्जाम्पल्स बार बार आते हैं। यहाँ मैं नेवर पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं लाई के पहले ए प्रयोग बताया था आर्टिकल में, और ट्रूथ के पहले दी का प्रयोग बताया था, क्योंकि निश्चित सत्य निश्चित होता है तो द लगा, और झूठा निश्चित अनिश्चित होता है तो ए लगा, वहाँ बताया था। वर्ब पढ़ाया था तो कहा था कि एल आई से पहले टेल और ट्रूथ से पहले स्पीक। और यहाँ मैं इन नेवर की बात और ऑलवेज की बात पढ़ा रहा हूँ, ये एडवर्ब और ये एडवर्ब, ठीक है। और मैं पूछा जाए आई नेवर टेल ए लाई, हाउ ऑफन डू आई टेल ए लाई, ये कहा जाएगा नेवर, कभी नहीं झूठ बोलता है, ठीक। और मान लो कोई बुक आप पढ़े हैं, किताब, तो कह सकते हैं कि आई हैव रीड दिस बुक ट्वाइस, इस किताब को मैंने 2 बार पढ़ा, थराइस 3 बार पढ़ा है। वह हाउ ऑफन हैव आई रीड दिस बुक, यानी कहेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो कहेंगे हाउ ऑफन हैव वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट है, हाउ ऑफन हैव आई रीड दिस बुक। हाउ ऑफन किसके पहले लगा है? वर्ब हाउ ऑफन हैव और रीड वर्ब के पहले, और ये इसका हैव तो है ही हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ ऑफन हैव आई रीड दिस बुक, तो क्या होगा आंसर जवाब में, क्या मिलेगा आपको? ट्वाइस या थराइस। यही थराइस क्या है? ट्वाइस एडवर्ब ऑफ क्या है? नंबर या फ्रीक्वेंसी, इसको एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रेयरली, दुर्लभता से, मुश्किल से, ठीक है। अब हार्डली इसका से लिखा, सोच रहा हूँ एग्जाम्पल दे ही दें, तो वे ना सोचेंगे कि हाँ कैसा होता है हार्डली इसका से लिखा। हार्डली या स्कार्सली, डिड सी कम, हार्डली डिड सी कम टू स्कूल, कामा नहीं, हार्डली और स्कार्सली के बाद व्हेन का प्रयोग होता है, नो सूनर के बाद देन का प्रयोग बताया जाएगा। तो हार्डली डिड शी कम टू स्कूल व्हेन द टीचर हैज बिगन टू आस्क क्वेश्चंस। देख रहे हैं, हार्डली के बाद डी लग रहा है जो कि क्या है, बताएंगे इसके बारे में। हार्डली मुश्किल से, डिड सी कम टू स्कूल व्हेन द टीचर हैज बिगन, क्या? व्हेन द टीचर, हैज नहीं है, व्हेन द टीचर बिगन टू आस्क क्वेश्चंस, वह मुश्किल से स्कूल पहुंची थी जब अध्यापक जो है क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वह हार्डली है। हाउ ऑफन, कितनी बार, कैसे पहुंची थी, यहाँ जो है विधि बता रहा है। फिर छोड़िए, हार्डली और स्कार्सली के बाद बताएंगे, वही दे दिया सेंस में कि आपका हार्डली के बाद डीड हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यही इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब के 3 प्रकारों को बताया। पहले तो बताया कि ये 8 प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब के 3 प्रकार तो मैं डिटेल में बताया।
एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। और इनके बारे में जो जो इसमें थे क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम में जितने एडवर्ब थे उनके बारे में बताया, एडवर्ब ऑफ प्लेस में जितने एडवर्ब थे उनको भी बताया, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी बता दिया, पहचान भी बता दिया कि कैसे इनको पहचानते हैं। और इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि एडवर्ब जो है और एडजेक्टिव, जानते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों विशेषता बताने वाले हैं। वो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन विशेषता बताता है, तो एडवर्ब जो है नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सबको विशेषता बताने वाला है। इसलिए मस्ट है, पता नहीं चलता कि यह एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है। कुछ ऐसे वर्ड देखा आपने कि प्रीपोजिशन भी है, बिफोर है, आफ्टर है, प्रीपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है। तो उसका एडवर्ब के प्रीपोजिशन के पहचानने का तरीका कि नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा, ऐसा नहीं है तो जानिए कि वह एडवर्ब भी है। इसे ज़रूर समझिएगा और मन लगा कर देखिए, और कहीं भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसे बताया जाए और मैं इसे बताने का प्रयास रखूँगा। थैंक्स।